नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ब्रिटिश भारत से हैरत अंगेज तरीके से फरार होने की कहानी की। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, साल है 1941। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और देश का एक सबसे बड़ा हीरो अपने ही घर में एक कैदी बना हुआ है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या चार दीवारें और पहरेदार किसी क्रांति की आग को सच में रोक सकते हैं? क्या किसी विचार को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है नेताजी की नजरबंदी से। उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया था जहां से बाहर निकल पाना सच में नामुमकिन सा लग रहा था। देखिए, नजरबंदी का मतलब था कि नेताजी अपने ही घर में एक तरह से कैद थे। ब्रिटिश सीआईडी के जासूस दिन रात 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक चीज पर नजर थी। ये एक तरह की मानसिक जेल थी। लेकिन नेताजी का इरादा बहुत पक्का था। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि घर में या जेल में रहकर देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। उन्हें बाहर निकलना ही होगा। ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद लेकर बाहर से एक लड़ाई छेड़नी होगी, और इसके लिए एक बहुत ही साहसी और खतरनाक प्लान की जरूरत थी। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक मास्टर प्लान की। ये सिर्फ भागने का प्लान नहीं था, ये अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने की एक अविश्वसनीय कहानी थी। ये प्लान देखिए कितना डिटेल में सोचा गया था। पहला स्टेप, अपनी असली पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाना। दूसरा स्टेप, एक मामूली बीमा एजेंट का किरदार अपनाना ताकि किसी को शक तक न हो। फिर एक नया नाम रखा गया, मोहम्मद जियाउद्दीन। और तो और, पहनावा भी पूरी तरह बदल दिया गया, अचकन, पायजामा और टोपी, ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। प्लान तो तैयार था, अब वक्त था उसे हकीकत में बदलने का। चलिए चलते हैं उस रात में जब इतिहास लिखा जाने वाला था। वो तारीख थी 16 जनवरी 1941। एक ऐसी रात जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ाने वाली थी। ये जो पूरा एस्केप था ना, ये चालाकी की एक मिसाल था। पुलिस को धोखा देने के लिए नेताजी के कमरे की लाइट जलती हुई छोड़ दी गई। अंदर खाना भी भेजा जाता रहा ताकि ऐसा लगे कि वो अपने कमरे में ही हैं। उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने एक वॉन्डरर कार तैयार रखी जिसका इंजन इतना शांत था कि किसी को आहट तक न हो। नेताजी बिल्कुल खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए। और फिर रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर वो कार पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकते हुए निकल गई। उस एक पल में नेताजी ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ से आजाद हो चुके थे। लेकिन घर से निकल जाना तो बस पहला कदम था। असली और कई ज्यादा खतरनाक सफर तो अब शुरू होने वाला था, जो उन्हें भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने वाला था। ये सफर बहुत लंबा और कई हिस्सों में बटा हुआ था। पहले तो कार से गोमू स्टेशन पहुंचे, फिर वहां से ट्रेन पकड़कर पेशावर तक का लंबा सफर तय किया, और पेशावर से इस यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हुआ, अफगानिस्तान की तरफ एक खतरनाक पैदल यात्रा। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और बेहद खतरनाक इलाका। नेताजी ने यह सफर कभी पैदल चलकर तो कभी खच्चरों पर बैठकर पूरा किया, और हर पल डाकुओं और ब्रिटिश जासूसों का खतरा सर पर मंडरा रहा था। काबुल पहुंचने के बाद इस कहानी का अंतिम और शायद सबसे साहसी मोड़ आता है। अब उन्हें एक और नई पहचान चाहिए थी और एक नई मंजिल। और ये बात सच में हैरान कर देती है। काबुल में नेताजी ने एक बार फिर अपनी पहचान बदल दी। इस बार वो बने ऑरलैंडो मैज़ोटा, एक इटालियन नागरिक। सोचिए जरा, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से एक यूरोपीय नागरिक बन जाना, ये एक बहुत बड़ा दाव था। इटली की एम्बेसी की मदद से उन्हें न सिर्फ नए कागजात मिले, बल्कि यूरोप जाने का रास्ता भी साफ हो गया। और इसी नए भेस में वो रूस से होते हुए अपने आखिरी मंजिल यानी बर्लिन, जर्मनी पहुंच गए। तो आखिर इस पूरे महान पलायन का मतलब क्या था? इसका भारत की आज़ादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा? चलिए इसे समझते हैं। ये लाइन अपने आप में इस मिशन की कामयाबी की पूरी कहानी कह देती है। जब तक ब्रिटिश हुकूमत को ये भनक भी लगी कि नेताजी गायब हैं, तब तक वो उनकी पकड़ से बहुत बहुत दूर निकल चुके थे। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को पूरी तरह से मात दे दी थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पलायन सिर्फ एक फरारी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इसी पलायन ने आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता साफ किया, एक ऐसी सेना जिसने भारत की आज़ादी के लिए हथियार उठाए। तो हम आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए नेताजी का ये महान पलायन असल में कितना जरूरी था? इस पर सोचिएगा जरूर।